नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत मार्केटिंग डिवीजन का जो है, इसके अंतर्गत अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 1760 वैकेंसी है। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं टोटल 1760 वैकेंसी है। तो जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, ITI कैंडिडेट, डिप्लोमा होल्डर एंड BTech कैंडिडेट्स एंड अदर कैंडिडेट्स लाइक ग्रेजुएशन BA BCom, उन्होंने अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो वो अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि 1760 सीटें हैं। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ये वैकेंसी निकली हुई है। इसका मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। तो आगे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एक्ट एट IOCL मार्केटिंग डिवीजन। 14/12 का ये नोटिस है, पब्लिश हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो निकली हुई है वो कहाँ पे निकली हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे स्टेट्स में, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड ऑल। फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है। इस कोड के आधार पे क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जो हम नीचे बात करेंगे। ये जैसे इसमें मैकेनिकल है, इसमें इलेक्ट्रिकल है, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज इनके सीटें डिवाइडेड हैं कि इस कैटेगरी वाइज इतनी पोस्टें इसमें अवेलेबल हैं अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चाहे हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, उसको वहाँ पे मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से भी आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है, जिसमें ITI डिप्लोमा एंड BTech वाले कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करेंगे, सारे इसमें फॉर्म को फिल कर लेंगे। ये पोस्ट कोड के हिसाब से कोड दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भी ये वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद अपनी ट्रेड वाइज आप वैकेंसी को देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेडें हैं, इतनी सारी ट्रेडों का नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारी ट्रेडों को अदर अदर स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेक्निकल अप्रेंटिसशिप जो निकली हुई है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है। फिर उसी तरीके से टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप सिविल की है। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इलेक्ट्रॉनिक्स की है अप्रेंटिसशिप फिटर वालों के लिए, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो फिटर वालों के बाद उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड मशीनिस्ट वालों के लिए है। तो इस तरीके से टोटली सीट इसमें डिवाइडेड है। फिर उसके बाद ये स्टेट वाइज है, कहीं पे ग्रेजुएशन वालों के लिए है, कहीं पे नहीं है। ये झारखंड आ गया आपका। फिर असम आप देख सकते हैं यहाँ पे है, सिक्किम है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। रिटेल सेल एसोसिएट ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है, झारखंड, असम, सिक्किम। फिर उसके बाद तमिलनाडु एवं पुदुचेरी यहाँ पे देख सकते हैं, कर्नाटका। उसके बाद केरला की है, उतनी ही ट्रेडों का। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का आप देख सकते हैं, उत्तराखंड का है, दिल्ली का है, एंड देन हरियाणा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की आप वैकेंसियाँ देख सकते हैं, कितनी कितनी पोस्टें किस में अवेलेबल हैं, और आप अपने ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली। उसके बाद देखिए इधर महाराष्ट्र की है, उत्तराखंड की है। तो ये जितनी भी सीटें हैं आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप अपनी सीटों को देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं आगे की पॉइंट्स पे इसके कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो आपका अप्रेंटिसशिप इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो पहली बात मेरिट बेस पे नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम करवाएगा आपसे, फिर उसके आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे किया गया है कि प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया है कि पोस्ट कोड 107, जैसे मैंने आपको पोस्ट कोड बताया था कि जो 101, 102 करके जो लिखा हुआ है, तो 107 जो पोस्ट कोड है उसके लिए देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप आपका आपका फिटर ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, फुल टाइम ITI होना चाहिए 2 साल का। उसी तरीके से पोस्ट कोड 108 के लिए देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 साल का SCVT या NCVT से आपका ITI होना चाहिए। 109 के लिए देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए इनका जो ITI होना चाहिए 2 साल का होना चाहिए। उसी तरीके से 10110 के लिए आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले जो कैंडिडेट्स हैं ITI वाले, उनका भी 2 साल का आपका ITI पूरा होना चाहिए। उसके बाद 111 इसमें मशीनिस्ट से देख सकते हैं मैट्रिक विथ ITI होना चाहिए, NCVT SCVT से। डिसिप्लिन कोड 101 में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल यानी मैकेनिकल ब्रांच वाले 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, फिर उसका डिसिप्लिन कोड 102 इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, 3 साल का उसका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके 103 में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 104 में आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल ब्रांच से। फिर उसके 105 में आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच से होना चाहिए। उसके 106 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होना चाहिए। 112 में आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, BA BCom एंड BSc वाले कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। 112 में इसमें क्या है कि इसमें आपका 50% मार्क्स आपका बेसिक मिनिमम होना चाहिए। फिर उसके बाद 114 वाले कैंडिडेट्स देख सकते हैं, इसमें ऑपरेटर फ्रेशर वाले जो हैं क्लास 12th होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद 115 में आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है इसमें स्किल्ड वाले, तो इनका आप देख सकते हैं कि इनका डाटा एंट्री जो ऑपरेटर वाले हैं इनके लिए आप यहाँ देखिए, इनके सर्टिफिकेट होल्डर क्लास 12th बट बिलो
ग्रेजुएट से नीचे होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 116 में देखिए रिटेल सेल एसोसिएट में देखिए फ्रेशर क्लास 12th होने चाहिए बट बिलो ग्रेजुएट, मैंने ग्रेजुएट आप पूरा ना किए हो तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के। डिसिप्लिन कोड 117 में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल सेल एसोसिएट स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर क्लास 12th होने चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद देखिए आर डिसिप्लिन कोड, फिर उसके बाद फॉर आर डिसिप्लिन कोड के लिए देखिए द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड शैल बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर बात करें हम इसकी कि इसमें देखिए जो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप रहने वाला है आप देख सकते हैं 12 मंथ फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट, जैसे कहने का मतलब है कि जो ITA वाले कैंडिडेट्स उनका 1 साल का रहेगा। जैसे ट्रेड अप्रेंटिसशिप, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह जो 12th पे भरेंगे, चाहे रिटेल सेल एसोसिएट जो 12th पे है, चाहे ग्रेजुएशन पे है, जो BA BSc BN BCom का, वो लोग उन लोग का जो अप्रेंटिसशिप का पीरियड रहेगा वो 15 मंथ या 14 मंथ का रहने वाला है, ठीक है। बाकी अदर जो जितने भी टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं लाइक वेज ITI डिप्लोमा एंड BTech वाले कैंडिडेट्स, उनका अप्रेंटिसशिप का पीरियड 12 मंथ का रहने वाला है, यानी 1 ईयर का। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि सिलेक्शन मेथड जो होगा आपका, यहाँ देख सकते हैं आप, द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन टेस्ट एंड मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हो, मतलब पूरी पात्रता आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसको आपको एग्जाम देना होगा। फिर उसके बाद देखिए जो ITA वाले कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में अगर स्पेशली बात कर लूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ये सारे टेक्नीशियन अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए। डिसिप्लिन में कुछ से क्वेश्चन होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड से होगा, रीजनिंग का से होगा और बेसिक लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश से होगा। उसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स हैं BA BCom और BSc वाले, उनके लिए एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा एंड बेसिक लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश होगा, ये उनके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डिटेल से जो 12th पे होगा उनके में भी एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा एंड देन बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आप इसमें जैसे कई सारी अप्रेंटिसशिप निकलती है जिनमें क्या कहते हैं मेरिट पे सिलेक्शन होता है, जिनकी मेरिट कम रहती है वो लोग वंचित रह जाते हैं अप्रेंटिसशिप करने से। तो अगर आप ये आपके लिए बढ़िया मौका है जो आप एग्जाम क्वालिफाई करके आप अपने अप्रेंटिसशिप में एक सीट अपनी ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो कुछ भी अप्लाई करना है तो आप इसके अप्रेंटिसशिप सेक्शन पे जाएंगे और ITA वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्लियरली रहता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 जनवरी 2023 है शाम के 5 बजे तक। उसके बाद जितने भी ITA वाले कैंडिडेट्स हैं वो apprenticeshipindia.org कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो डाटा एंट्री वाले रिटेल से वाले हैं उनका अप्रेंटिसशिप इंडिया इस पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स एंड BTech वाले कैंडिडेट्स आप जानते हैं कि MHRD पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स की अगर बात करें जो BA BSc BCom वाले हैं, द कैंडिडेट विल नीड टू प्रोवाइड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इनरोलमेंट ID इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग। जैसे आफ्टर ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके बाद आपको नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इनरोलमेंट ID देनी होगी आपको, ठीक है। 3 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे जो जो पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। और रही बात यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। हाउ कैन यू अप्लाई, तो देखिए कैंडिडेट मीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 3 तारीख को आपका लास्ट डेट है इसका फॉर्म को भरने का। फिर उसके बाद फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन अवेन द स्कैन कॉपी ऑफ अ लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ चढ़ाना होगा। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट नेमली प्रूफ विद द डेट ऑफ बर्थ, 10th का आपका मार्कशीट चढ़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर टू बी अपलोडेड विदाउट फेल। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो, कैंडिडेट क्वालिफाई द ऑनलाइन टेस्ट में भी कॉल्ड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जिसमें कि 10th देखा जाएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका OBC वाले कैंडिडेट जो हैं, OBC वाले कैंडिडेट्स उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 12 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी गई है। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट हैज़ ए परस्यूड थ्रू रेगुलर मोड एंड द ईयर ऑफ अ पासिंग, ठीक है। सर्टिफिकेट पे जो आपका जो भी रहेगा उस पर रेगुलर मोड लिखा होना चाहिए। सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ITA आपकी होनी चाहिए इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग। और ITA वाले कैंडिडेट जो भी हैं NCVT वाले, उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग इशूड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूट, तो फाइनल आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ लिख दी गई है। और लास्ट डेट इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि लास्ट डेट जो है इसकी 3 जनवरी है। आपका फॉर्म आवेदन चालू हो चुका है 14 दिसंबर से। तो अगर ये बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें आप पेपर देके फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपका कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना ना भूलें। धन्यवाद।